पांडा किंगडम एक सुकून भरी जगह थी। हर तरफ हरियाली, बांस के जंगल और शांति। वहां के लोग मार्शल आर्ट सीखते थे और हर पांडा एक दूसरे की इज्जत करता था। इस दुनिया का छोटा सा प्रिंस बाओ एक क्यूरियस और ब्रेव पांडा था जो हमेशा नए राज ढूंढने की कोशिश करता। एक दिन जब वो जंगल के अंदर मेडिटेशन कर रहा था तो जमीन हिलने लगी। आसमां में काले बादल छा गए और एक आग का गोला, एक ड्रैगन एग, आसमां से गिरा। बाओ ने एग उठाया और बोला, ये क्या चीज है? ये तो किसी दूसरी दुनिया का लगता है। तभी एक बड़ा एक्सप्लोशन हुआ और आसमां में एक आग से बनी आंख दिखाई दी। आवाज आई, तुमने ड्रैगन रियल्म का फर्ज छूना है। तैयार हो जाओ, ड्रैगन वॉरियर आ रहा है। पांडा एल्डर्स घबरा गए। बाओ के मास्टर ओल्ड मंक ताओ ने कहा, ये कोई मामूली बात नहीं बाओ, तुमने एक पुरानी प्रोफेसी जगा दी है। ड्रैगन और पांडा के बीच कभी शांति नहीं रही। अब तुम दोनों टकराने वाले हो। ये सिर्फ शुरुआत थी। अब एक दो दुनियाओं का संघर्ष शुरू होने जा रहा था। दूर पहाड़ों के पार आग के लावा से घिरा हुआ था एक अलग दुनिया, ड्रैगन रियल्म। यहाँ हवा में भी गर्मी थी और लोगों के दिल में भी। यही रहता था झरको, एक जावा और टकटवार ड्रैगन वॉरियर। उसकी पूंछ से आग निकलती थी और उसकी आंखों में पूरी दुनिया को जला देने की शक्ति छुपी थी। जब उसने सुना कि एक पांडा ने ड्रैगन एग छू लिया है तो उसके अंदर तूफान उठ गया। उनके पास हिम्मत कैसे हुई? ड्रैगन के वंश का कोई तोहफा कोई और छू भी कैसे सकता है? झरको गरजा, वो एक सिर्फ एक निशानी नहीं, वो हमारी पुरानी पावर्स का सिंबल है। उसके गुरु एल्डर वुल्कार ने उससे रोका। झरको, कभी कभी गुस्सा सब कुछ बर्बाद कर देता है। शायद वो पांडा जानता ही नहीं था। मगर झरको ने कहा, अब बहुत हो गया, मैं खुद जाऊंगा पांडा किंगडम में और उससे सबक सिखाऊंगा। ड्रैगन रियल्म में सभी वॉरियर्स इकट्ठे होने लगे। एक बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन मास्क पहना गया झरको के चेहरे पे। उसके पीछे ड्रैगन आर्मी तैयार हुई। स्काई पोर्टल्स एक्टिवेट यू। और झरको बोला, शुरुआत उन्होंने की थी, खत्म मैं करूंगा। एक आग से भरी ड्रैगन गेट खुली और झरको उड़ता हुआ निकल पड़ा पांडा किंगडम की तरफ। मगर उसे क्या पता था, पांडा प्रिंस बाओ उससे सिर्फ रोकेगा नहीं बल्कि एक सच्चाई दिखाएगा जो उसकी सोच बदल देगी या बर्बाद कर देगी। झरको की आमद की खबर बिजली से भी तेज पांडा किंगडम में फैल गई। पूरा किंगडम दारा हुआ था। कहीं भी खुशी का एक भी रंग नहीं था, सिर्फ इंतजार था तबाही का। बाओ अब प्रिंस से ज्यादा एक रक्षक बन गया था। वो सबसे पहले गया मास्टर ताओ के पास। मास्टर, मैं पांडा किंगडम को बचाऊंगा, चाहे मुझे झरको से लड़ना पड़े या दोस्ती करनी हो। ताओ ने गहरा सांस लिया और अपनी एक पुरानी किताब निकाली, शक्ति और संयम। बेटा बाओ, ताओ ने कहा, झरको सिर्फ एक वॉरियर नहीं, वो आग का पुतला है। उससे गुस्सा जलता है, लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हारी ताकत बन सकता है। तभी सब पांडा वॉरियर्स इकट्ठे हुए। एक एंशिएंट जादू से बैम्बू आर्मर तैयार की गई बाओ के लिए, लाइट वेट, फ्लेक्सिबल और फुल ऑफ एनर्जी। वो आर्मर एक ही बात कह रहा था, शांति में भी शक्ति होती है। नीला,
बाओ की छोटी बहन, जो एक हीलर थी, उसने कहा, अगर तुम गए तो अकेले मत जाना, तुम्हारे साथ हम सब हैं। बाओ ने आंख बंद करके एक मेडिटेशन किया और तब उससे एक पुरानी आवाज सुनाई दी, अगर दिल साफ हो तो दुश्मन भी दोस्ती सीख सकता है। उसने आंख खोली और बोला, मैं तैयार हूं, चाहे ये लड़ाई हो या एक नया सफर। पांडा वॉरियर्स ने पूरा जंगल रेडी किया, ट्रैप्स, डिफेंस, बैम्बू ब्रिजेस। और बाओ ने बोला, वो ड्रैगन आएगा और मैं उसका इंतजार करूंगा। स्काई में एक लाल आंख से पठार जैसी छाया नाज। लड़ाई अब सिर्फ जंगल की नहीं थी, ये एक सोच, एक दिल और दो संस्कृतियों का टकराव बन गया था। झरको, आग की टेल में घूमती तेज हवा के साथ, पांडा किंगडम के आसमां में छाया बन गया। जंगल के ऊपर उसकी छाया गिरते ही हर तरफ बांस का जंगल जलने लगा। लेकिन ये सिर्फ धमकी थी। बाओ ने जंगल के सब वॉरियर्स को बोला, किसी ने पहला वार नहीं करना। जब तक वो हम पार अटैक ना करे, हम सिर्फ रखवाली करेंगे। झरको नीचे उतर कर बोला, बाओ, तुमने मियां ड्रैगन वंश के साथ बदतमीजी की। तुमने हमारे एक पवित्र एग को छूकर हमें ललकारा है। बाओ ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, मैं सिर्फ जान बचाना चाहता था। मैंने उसे समझा, संभाला। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया, तो बात करने आए हो या जंग करने? झरको गुस्से से भाप छोड़ते हुए बोला, मैं तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी हिम्मत से इम्प्रेस्ड हूं। ड्रैगन रियल में माफी की कोई जगह नहीं होती। और तब झरको ने अपनी पहली आग की लकीर जंगल की जमीन पर खींच दी। आग में नफरत थी और पांडा जंगल में शांति थी। बाओ ने बैम्बू आर्मर पहना और स्लो मोशन में एक मार्शल स्टांस लिया, जैसे वो जैंग से ज्यादा एक डांस कर रहा हो। लड़ाई शुरू हुई। बाओ ने झरको के आग के झटकों को जंगल की हल्की पानी वाली बेलन से रोका। एक तरफ झरको की ताकत थी, दूसरी तरफ बाओ का दिमाग और शांति का जादू। झरको ने एक फायर व्हिप चलाई, लेकिन बाओ ने एक बैम्बू शील्ड से उससे तोड़ दिया। और तब दोनों एक मोमेंट के लिए रुक गए, आंख मिलाई और कुछ समझने लगे। क्या ये लड़ाई जरूरी है? बाओ ने दिल में सोचा, या हम एक दूसरी दुनिया को समझकर कुछ और कर सकते हैं? जंग का मैदान थामा, पर अगला पाल कुछ और लाने वाला था। जब झरको और बाओ थोड़े देर तक टकराव के बीच रुक गए, तो जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। झरको का दिल तेज धड़क रहा था। पारस धड़कन के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं, कुछ और भी था, एक उल्टा सवाल। ये पांडा मुझे मार नहीं रहा, ये मुझे समझने की कोशिश कर रहा है, क्यों? तभी अचानक एक बहुत पुरानी जादू भरी स्क्रोल झरको की आर्मर के अंदर से गिर गई, जो उसके पिता ने बचपन में उसके लिए छुपा दी थी। बाओ ने देखा और बोला, ये क्या है? ये तो पांडा स्क्रिप्ट लगती है। झरको हैरा, पांडा स्क्रिप्ट? ये तो ड्रैगन लेगेसी का पार्ट है। दोनों ने मिलकर स्क्रॉल खोला और जो लिखा था वो सच्चाई का दरवाजा था। ड्रैगन्स और पैंडास कभी दुश्मन नहीं थे। दोनों एक ही जादुई पेड़ के फल से पैदा हुए। दोनों को मिलकर संसार की रक्षा करनी थी। मगर लालच और गुस्से ने इनके रास्ते अलग कर दिए। बाओ की आंखों में आंसू आ गए। मतलब, हम दोनों भाई हैं, दुश्मन नहीं?
झरको ने पहली बार गुस्से के बिना देखा। मैं बस बदले में अंधा हो गया था। मैंने कभी सोचा हायन। तभी पांडा किंगडम में जंगल का सबसे बड़ा पेड़ गोल्डन बैम्बू ट्री चमकने लगा। उस पेड़ के नीचे दोनों खड़े थे और उसकी रोशनी ने स्क्रोल की बात को सच्चाई में बादल दिया। झरको ने अपना फायर स्वॉर्ड नीचे गिरा दिया। अगर तुम मेरे भाई जजन हो तो मैं तुम्हारा रक्षक क्यों नहीं बन सकता? बाओ ने हाथ बढ़ाया। झरको ने पकड़ा। जंग खत्म थी। एक नया युग शुरू हो रहा था। मगर कहानी यही खत्म नहीं थी, क्योंकि किसी ने वो स्क्रोल दूर से देख लिया था। किसी ने जिसे दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब बाओ और झरको ने दोस्ती का हाथ मिलाया, तभी आसमां का रंग बदलने लगा। जंगल के ऊपर एक काला बादल छाने लगा और हवा में एक अजीब सी ठंडी और सर्दी भरी कपकपाहट आ गई। ये तो जादू की हवा है, बाओ ने घबराकर बोला। झरको ने हवा को सूंघा और उसकी आंखों में पहचान चमकी। ये तो द्राक्षा है, हमारा पुराना शिष्य, जिसने दोस्ती को कमजोरी समझा और जंगल से निकाल दिया गया था। तभी आसमां से एक काला जादू भरा टीयर गिरा और स्क्रोल को जलाकर राख कर दिया। स्क्रोल की आखिरी लाइन हाय सिर्फ बची। एक ही रोशनी अंधेरे को मिटा सकती है, दोस्ती और एकता की रोशनी। और एफआईआर। एक भयानक हंसी सुनाई दी, सूखी हड्डी जैसी और हवा में जहर घोले वाली। दोस्ती, शांति, तुम दोनों मिलकर क्या कर लोगे? मैं आया हूं तुम्हारे नए जंगल को आग, दर्द और धोखे से भरने। झरको गुस्से में बोल, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। अब हम दोनों एक हैं, तेरा सामना करेंगे। द्राक्षा ने अपने हाथों में अंधेर जादू की तलवार उठाई। उसने एक वार में जंगल का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में लपेट लिया। बाओ और झरको समझ गए, ये लड़ाई अब उन दोनों की दोस्ती पर सबसे बड़ा इम्तिहान थी। झरको ने बोला, पहले मैं तुम्हारा दुश्मन था, अब तुम्हारा भाई हूं। हम मिलकर द्राक्षा का आखिरी अंधेरा मिटाएंगे। फाइट टाई हो गई, लेकिन द्राक्षा ने एक और राज छुपा रखा था। उसने एक नया ड्रैगन पांडा हाइब्रिड मॉन्स्टर पैदा किया था, जो सिर्फ दोनों की ताकत मिलकर ही हरा सकती थी। द्राक्षा ने हाथ उठाया और जंगल की मिट्टी से एक भयानक क्रीचर बना डाला। इस मॉन्स्टर का नाम था शारद्रक। एक हाफ ड्रैगन, हाफ पांडा जिस्म, लेकिन दिल में सिर्फ नफरत और अंधेरा। ये क्या बनाया है तुमने? बाओ ने चिल्ला के पूछा। झरको गुस्से से बोला, ये तो हम दोनों का उल्टा रूप है। शारद्रक ने एक ही जोर से जंगल के पेड़ों को जमीन से उखाड़ दिया। उसकी आग और बर्फ दोनों का मिक्स अटैक था। एक तरफ फायर का तूफान, दूसरी तरफ आइस की आंधी। बाओ और झरको ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ हम दोनों की एकता इस अंधेर को हरा सकती है। झरको ने अपनी फायर ब्लेड निकाली। बाओ ने अपना बैम्बू नुचाकू घूमिया। लड़ाई शुरू हुई। आसमान से बिजलियां गिर रही थी। जंगल का हर जानवर चिप गया था। द्राक्षा हंस रहा था, देखो कैसे तुम्हारे अपने चेहरे। बाओ ने अपनी डायरी का एक राज याद किया। जब दोस्ती दिल से होती है तो हर अंधेरा रोशनी बन जाता है। उसने झरको से कहा, अपनी ताकत मुझे दो और मैं इस दोस्ती को जादू बना देता हूं। झरको ने अपनी फायर ब्लेड बाओ को दी। बाओ ने उस ब्लेड को नुचाकू से मिलाया
और एक जादू भरी फ्रेंडशिप फ्लेम जगा दी। उस रोशनी से शारद्रक का रूप हिलने लगा। उसके अंदर के गुस्से की ताकत दोस्ती की रोशनी से पिघलने लगी। एक जोर का धमाका हुआ और शारद्रक एक रोशनी के तूफान में घुल गया। द्राक्षा चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? झरको ने कहा, जब पांडा और ड्रैगन एक हो जाए तो अंधेरा ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। शारद्रक की हार ने द्राक्षा को पागल कर दिया। उसने अपने सारे जादू इकट्ठा किए और खुद का रूप बदल दिया। अब वो था शैडो द्राक्षा, एक जादू से बना अंधेरा जिसका जिस्म धुआं और जहर का बना था और आंखों में सिर्फ नफरत और जलने का दर्द। उसने जोर से चिल्लाया, तुम दोनों ने मेरी ताकत मिटा दी। अब मैं तुम्हारा जंगल हाय मिटा दूंगा। आसमान का रंग सफेद से काला हो गया और जंगल के हर कोने में डार्क मैजिक का तूफान छाने लगा। पेड़ झड़ने लगे, जमीन फटने लगी और जानवर रो रहे थे। बाओ ने झरको के कंधे पे हाथ रखा, अगर आज हम रुक गए तो कल कोई जंगल सेफ नहीं होगा। झरको ने सर हिलाया, दोस्ती सिर्फ एक इमोशन नहीं, ये एक ताकत है और ये ताकत दी। जानवर, छोटी छोटी पैंडास, मिनी ड्रैगन्स, सब मिलके एक सर्कल में खड़े हो गए। उन्होंने फ्रेंडशिप चांट बोला, रोशनी का रंग लाल, दोस्ती करे कमाल, ना हो नफरत ना हो दर्द, जंगल बेन प्यार का घर। चांद से एक नूर का गोला बन गया जिसमें बाओ और झरको ने हाथ मिलाया और अंदर घुस गए। वहां से निकली एक आखिरी फ्रेंडशिप स्ट्राइक जो द्राक्षा के दिल तक पहुंची। द्राक्षा ने चिल्लाकर कहा, ये क्या हो रहा है? मुझे ये रोशनी मुझे पिघला रही है। और धीरे धीरे उसका धुआं का रूप पिघलकर आसमां में रोशनी बन गया। जंगल में फिर से पेड़ उगने लगे। आसमान ने अपना नीला रंग पहना। जानवरों ने खुशी से नाचना शुरू किया। बाओ और झरको अब सिर्फ दोस्ती के दो नाम नहीं, जंगल के दो रखवाले बन गए। द्राक्षा के हारने के बाद जंगल में एक नई सुबह हुई, लेकिन ये सुबह सिर्फ रोशनी की नहीं थी। ये थी उम्मीद, दोस्ती और नए जीवन की सुबह। बाओ और झरको एक बड़े पठार पर खड़े थे। नीचे सारे जानवर इकट्ठा थे, मिनी ड्रैगन्स, छोटे पैंडास, टॉकिंग बर्ड्स, जंगल के सब फ्रेंड्स। बाओ ने कहा, अब जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक घर होगा हर उस दिल के लिए जिसमें प्यार हो। झरको ने जोड़ा, और इस घर का नाम होगा पांडा ड्रैगन नगर। सबने जोर से तालियां बजाई। बर्ड्स ने आसमां में गोल गोल उड़ानें भरी और फिर शुरू हुआ जंगल की नई दुनिया बनाने का काम। मिनी ड्रैगन्स ने ताकत से पहाड़ों को तोड़ा और मैजिक लेक, जहां पहले द्राक्षा की लेह थी, अब बन गई शांति सरोवर जिसमें दोस्ती का जादू बराबर चमकता रहता। हर रात उस झील के किनारे जानवर मिलके बैठते और एक दूसरे को कहानियां सुनते। बाओ ने अपनी डायरी निकाली जिसमें उसने लिखा, जब दोस्ती और भरोसा मिलते हैं तो दुश्मन भी रोशनी बन जाता है। उसी रात झरको ने एक बड़ा बैम्बू स्टिक उठाया और उस पर लिखा, यहां दोस्ती जीती थी। वो बैम्बू पांडा ड्रैगन नगर के बीच में लगाया गया ताकि हर नए मेहमान को ये याद रहे कि जंगल की असली ताकत फ्रेंडशिप है। पांडा ड्रैगन नगर में पहली बार हो रहा था एक ग्रैंड दोस्ती महोत्सव। हर जानवर हर कोने से आया था।
नीला आसमां, झिलमिल पटाखे और बैम्बू से सजाए हुए रथ। बाओ ने एक नई ड्रेस पहनी थी, ग्रीन सिल्क जिसमें जंगल के पैटर्न का पैटर्न था। झरको ने अपने विंग्स पे गोल्डन लाइट का जादू लगाया था, जो हर फ्लैप के साथ चमकता था। आज सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, बाओ बोला, आज हर दिल के जीत का दिन है। फेस्टिवल शुरू हुआ। मिनी पैंडास ने ढोल बजाए, छोटे ड्रैगन्स ने हवा में फायर रिंग्स बनाए, टॉकिंग बर्ड्स ने मेलोडी गाई। दोस्ती जहां हो वहां ना हो अंधेरा, जंगल बेनघर जहां मिले बस सवेरा। उसी वक्त नीला, बाओ की छोटी बहन, लेकर आई एक जादू का फूल। वो फूल सिर्फ तब खिलता था जब जंगल में पूरे दिल से दोस्ती होती। ये लो झरको भाई, नीला बोली, तुम्हारी और बाओ की दोस्ती से। उसी वक्त नीला, बाओ की छोटी बहन, लेकर आई एक जादू का फूल। वो फूल सिर्फ तब खिलता था जब जंगल में पूरे दिल से दोस्ती होती। ये लो झरको भाई, नीला बोली, तुम्हारी और बाओ की दोस्ती से ही जंगल बचा था। झरको ने वो फूल को हवा में उछला और तब हुआ एक मैजिक ब्लास्ट। आसमान में लिखा गया, दोस्ती जिंदा है। और एक जादू की रोशनी ने सारे जंगल को दूसरे जंगल से जोड़ने लगा। पांडा ड्रैगन नगर अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक सिंबल बन गया। हर उस जगह के लिए जहां लोग मिलके कुछ बड़ा करना चाहे। अगर पांडा और ड्रैगन दोस्ती कर सकते हैं, बाओ बोला, तो दुनिया का हर कोना चमक सकता है। फेस्टिवल रात भर चला और जब सब सो गए तो एक नई कहानी लिखी जा चुकी थी। एक कहानी जो जंगल के हर कोने में सदियों तक सुनाई जाएगी। द एंड।